नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 5 सितंबर 2024 राजस्थान के मौसम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि जो निम्न दबाव हैं वो अब निम्न दबाव के बीच वाली कैटेगरी में हैं, जो कि कल वेलमार्क सिस्टम के आसपास था। और कल ये लगभग देखा जाए तो शाम के समय जो सुबह के समय से लगाकर ये निम्न दबाव बन चुका था और अभी इस समय की स्थिति के अनुसार ये निम्न दबाव की श्रेणी में है और धीरे धीरे अब सर्कुलेशन की श्रेणी में आने की संभावना नज़र आ रही है। और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है, जो कि अब कह सकते हैं कि ये हल्का निम्न दबाव बन चुका है। इसे हम निम्न दबाव की श्रेणी में सिस्टम को हम ले सकते हैं अभी, पर फिलहाल हम आपको सर्कुलेशन ही दर्शाएंगे और जल्द ही ये निम्न दबाव की श्रेणी में आने की संभावनाएं हैं। और एक हल्का सर्कुलेशन है, उसे कुछ परिसंचरण तंत्र नुमा गतिविधि भी कह सकते हैं, क्योंकि WD पहाड़ी राज्यों के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर असर रहेगा। जो पहाड़ों के अंदर कुछ वर्षा हिमपात की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, बहुत कम देखने को मिलती है, पर कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है। जो सर्कुलेशन बनेगा और आगे निम्न दबाव वेलमार्क और कह सकते हैं कि वेलमार्क सिस्टम के तौर पर ये आगे बढ़ सकता है, जिसकी संभावनाएं लग रही हैं कि ये इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। पर कुछ ये उत्तर में बनना है, तो हो सकता है कि ये लगभग जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास से लगाकर ये मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों के आसपास से होता हुआ ये कुछ कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के आसपास से लगा कर आगे बढ़ेगा, जिसके वजह से फिर राजस्थान में आने वाले आगामी दिनों में फिर वर्षा है वो बढ़ने वाली है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर। अब फिर से ये मौसम है वो वर्षा के लिए अनुकूल कह सकते हैं कि बनता है। अब आप कहोगे कि भाई ये WD तो पहाड़ी राज्यों पर है, हमारे यहाँ पर क्या असर है? तो सही बात है, अभी आपके राजस्थान वगैरह में कोई इसका असर ज़्यादा नहीं है, पर इसका असर अभी 1 महीने तक फिलहाल नहीं है। पर आगामी दिनों में जब मानसून सक्रिय नहीं रहेगा, तब मानसून की वापसी के बाद जब WD रहेगा तो उस समय बहुत मजबूत WD आएंगे। तब कह सकते हैं कि फिर ओलावृष्टि और मेघ गर्जन, भारी मेघ गर्जन और जोरदार वर्षा देखने को मिलती है। उसे हम मावट भी कहते हैं। जब ये शीतकालीन ऋतु में ऐसी वर्षा होती है तो उस समय इसे हम मावट कहते हैं। उस समय उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन लगातार होता है। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 सितंबर को देखा जाए तो राजस्थान के लगभग दक्षिणी और दक्षिण मध्य पूर्वी कुछ उत्तर पूर्वी भाग हैं जहाँ पर आज कुछ वर्षा में तेज़ी रहेगी, जिसमें कल भी देखने को मिली है। पाली के आसपास लगाकर रायपुर, जैतरण, सोजत, सारड़ी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर, नारायणा के क्षेत्र हैं, जोधपुर के ओसिया, लोहार, शेरगढ़, भोपालगढ़, पिपा, लूणी, बिलाड़ा और इसके आसपास लगाकर जो कह सकते हैं कि गोगुंदा सायरा के क्षेत्र है उदयपुर के। और इधर दक्षिण मध्य कह सकते हैं कि इन हिस्सों में देखा जाए तो सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र है और जालोर के आहो, तगतगढ़, भीनमाल, सांचो, सायला, बागोड़ा के आसपास लगाकर जो हिमदरी के क्षेत्र रहे थे। और कुछ बाड़मेर शहर समय देखा जाए तो अच्छी जो बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। भीलवाड़ा के अधिकतर हिस्से रहेंगे जहाँ पर जोरदार से मूसलाधार भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो इस बेल्ट के अंदर बना हुआ है। नागौर से लगाकर जयपुर, टोंक और अजमेर के बीच वाले हिस्सों पर लगातार बना हुआ है, जो कि असर अपना दिखा रहा है। क्योंकि जब सिस्टम मजबूत होता है और नज़दीक होता है तो उसका असर भी वैसा ही रहता है, व्यापक तौर पर बहुत बढ़िया असर देखने को मिलता है। और जो कोटा बुनी के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, पाली, जालो, जोधपुर, इन क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी और नागौर के क्षेत्रों में भी भारी बारिश देखने को मिलने की संभावना नज़र आ रही है। हवाओं की एक दिशा देखा जाए तो फिलहाल हवाएं एक दिशा से नहीं है, लगातार घुमावदार दिशा है, क्योंकि सिस्टम के आसपास लगातार घुमावदार दौर ही रहते हैं। कह सकते हैं कि इसे वो कह सकते हैं हवाओं के लगातार घुमावदार दौर ही सिस्टम के आसपास जो है पनपते रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी लगातार हवाएं घुमावदार रहेगी और लगातार कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी पूरब, लगातार हवाएं घूमती हुई आपको नज़र यहाँ पर आएगी। और जो आप नीला कलर देख पा रहे हैं इसके अंदर बीकानेर के आसपास लगाकर जो चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के भाग हैं ज़्यादातर उत्तरी, और झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। और इधर देखा जाए तो जैसलमेर के दक्षिण मध्य भाग हैं
और जो बाड़मेर के कुछ भाग हैं तो यहाँ पर भी जोरदार से मूसलाधार कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, जो कि अलवर के आसपास इलाका, जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो गंगानगर के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर मध्य भाग है, तो यहाँ पर जो वर्षा है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ वर्षा में कमी रहेगी, पर ज़्यादा कमी इसमें नहीं है क्योंकि सिस्टम के आसपास लगातार जो बारिश है वो बनी रहती है। पर आपको यहाँ पर कुछ उमस भरा माहौल रहेगा और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधि है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। और कई कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई हमारे तो बारिश हुई नहीं है। भाई अभी समय पड़ा है 6 घंटों का, लगभग अभी देखा जाए तो 72 घंटों का समय पड़ा है। तो इस घंटों के दौरान आपके यहाँ पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जानी है और रिकॉर्ड की भी जाएगी। बाकी हम आपको रोज़ाना सटीक जानकारी ही देते हैं। कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो कल के वीडियो में थोड़ी सी ये मिस्टेक थी कि जो मैप मैंने अपलोड किया था वो लगभग एक दिन कह सकते हैं कि शाम का करना था, जो कि मैंने सुबह का कर दिया। मतलब इस प्रकार कुछ अंतर रहा 5 से 6 घंटों का मैप के अंदर। तो मैप को आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि उसके अंदर मैंने जो जानकारी आपको बताई है वो वास्तव में सही थी, सटीक थी और उसी प्रकार वर्षा भी देखने को मिली थी। बाकी जो कह सकते हैं पाली के जो अरावली रेंज है, यहाँ पर आसपास के जो भी नदी नाले हैं तो यहाँ पर उफान पर लगातार चल रहे हैं और आगे भी कह सकते हैं कि 72 घंटों के दौरान इनमें तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ों में अरावली के आसपास जब भी बारिश होती है तो छोटे मोटे जो बांध होते हैं, पहाड़ होते हैं, जो कह सकते हैं नदी नाले होते हैं, तो वहाँ पर उफान जरूर देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।